जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। आज शिव पुराण कथा का तीसरा अध्याय है। अगर आपने शिव पुराण के पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, नारद मानभंग। भगवान श्री विष्णु की बात को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। उसके सौंदर्य और गुणों की कोई अन्य सानी नहीं थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहां पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर में ऐसे समाचार को सुनकर श्री नारद जी शीलनिधि के महल में जा पहुंचे, जहां राजा ने देवऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा अपने सिंहासन से उतरकर नारद को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलवाकर नारद के चरणों में शीश झुकवाया। देवऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान शंकर की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए तथा अपने मन में विचार करने लगे कि मैं इस कन्या को वर लूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। अंत ऐसा विचार कर नारद जी उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो गए तथा देवऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिराज, मैं आपके हृदय की बात भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं करूंगा जिससे आपका हित हो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ थे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। देवऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठे। समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला आरोहण करेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए, उन्होंने श्री नारद जी को वानर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमारी विश्वमोहिनी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्वमोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की
कुछ चेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिवदूत कहते हैं, वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी। पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।